नमस्कार साथियों। तो आज है 17 जनवरी 2026। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में एक ऐसे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वो जानने और समझने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही सेंटेंस निकलेगा, अभी मजा आएगा ना वीरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे लास्ट डे देखिए बाजार क्लोजिंग उतना बढ़िया नहीं था, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था, चाहे निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें। बट कल रात को क्या आपको पता है, यूएस मार्केट की मूड बहुत खराब था। मतलब जब कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, तब भी आपको मैं दिखाया था कि काफी स्ट्रगल कर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो, डॉ जोन्स मोस्टली टाइम नेगेटिव में था और क्लोजिंग के समय भी क्लोजिंग दिया लगभग 0.17% नीचे आके। तो कुछ खास क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिला। इवन नैस्डैक कंपोजिट भी हमने देखा कि बीच बीच में थोड़ा बहुत पॉजिटिव में चल भी रहा था, पर स्टिल काफी स्ट्रगल कर रहा था और क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे, बहुत नीचे नहीं बट थोड़ा सा नीचे। और जिसके कारण जो कल रात में हमारे गिफ्ट निफ्टी या एक्सजीएक्स निफ्टी की जो फ्यूचर है, उसका क्लोजिंग भी कुछ बढ़िया नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो 25,714 पॉइंट पे, मतलब जहां पे लास्ट डे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से कितना होगा, तकरीबन 20 पॉइंट ऊपर। तो बहुत अच्छा तो ऑब्वियसली सिचुएशन नहीं है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, उसके ऊपर बहुत सारे और भी इश्यूज है। तो जिस वजह से हमने देखा कि कल रात में हमारे गिफ्ट निफ्टी एक्सिस निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन उतना बढ़िया नहीं था। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि ब्रेन क्रूड की प्राइस कल रात में सही तो था, बट दूसरी तरफ हमारे जो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वो सडनली ड्रॉप हो गया, मतलब प्राइस बढ़ गया। आप देख सकते हो जो रिकॉर्ड लो है 91 रुपीज 1 यूएसडी के अगेंस्ट में, लगभग उसके नजदीक आके क्लोजिंग दिया 90.71 रुपीज पे। ठीक है, ये मैं कहूंगा थोड़ा सा सोचने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं जो मेन मुद्दा है, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नहीं हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और दोस्तों याद जरूर रखना, क्योंकि परसों देखिए फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो उसके पहले मैं कल संडे के दिन अगले हफ्ते के लिए पूरे डिटेल में जानकारी दे दूंगा। मतलब कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा Q3 की, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, ऐसे ढेरों सारे टॉपिक के ऊपर कल वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अब देखिए अभी तक क्या सुनने को मिल रहा था आपको, यही कि यूएस फलाना देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज किया, यूएस फलाना प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ इंपोज किया, फलाना देश को थ्रेट किया, कोई पर्टिकुलर डील को लेके थ्रेट किया कि अगर ऐसा आपने किया तो आपके ऊपर टैरिफ इंपोज करेंगे। अभी तक तो यही चल रहा था, यही मेन स्टोरी था। मतलब पिछले लगभग 7-8 महीने से तो यही चल रहा है। दोस्तों अब धीरे धीरे ना सिचुएशन बदल रहा है, और कैसा बदल रहा है मतलब लिटरली आप सोच नहीं सकते। और सीरियसली कह रहा हूं, मतलब अभी जियोपॉलिटिक्स इतना मजेदार होने जा रहा है ना, इतना मजेदार आप पूछो ही मत। देखिए ये आज की खबर है, ध्यान से देखना। पहले आप डेट एंड टाइम देखिए, 17 जनवरी 2026 दोपहर 12:30 बजे की खबर है। खबर क्या है, न्यूज की हेडलाइन पहले आप पढ़िए। यूएस लॉ मेकर पुश ट्रम्प टू सीक टैरिफ रिलीफ ऑन इंडियन पल्स इंपोर्ट। देखिए भारत यूएस से बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, उनमें से एक है पल्सेस यानी दाल, अलग अलग प्रकार की दाल। यहाँ पे आप देख सकते हो, मटर दाल हो गया, आपके मूंग हो गया, मसूर हो गया, बहुत सारे दाल जो भारत, देखिए भारत खुद भी बनाता है, मतलब भारत की जो किसान बनाता भी है। अब भारत में जनसंख्या इतना ज्यादा है ना, तो नीड बहुत ज्यादा है, समझ पा रहे हो आप, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो बाहर से भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। यूएस भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, ठीक है, मतलब यूएस एक्सपोर्टर है, भारत यूएस से खरीदता है। अब यहाँ पे भारत सरकार ने क्या किया, लगभग 30% टैरिफ इंपोज कर दिया, किसके ऊपर, पल्सेस इंपोर्ट के ऊपर। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, सुनिए समझिए मजे लीजिए। देखिए, यूएस सेनेटर हैव अर्ज, तो आपको पता होगा जैसे कि भारत में पार्लियामेंट होता है, अब यूएस की पार्लियामेंट की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको कहता है सेनेटर, ठीक है। तो यूएस सेनेटर ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वेस्ट किया टू पुश इंडिया टू ड्रॉप इट्स 30% ड्यूटीज एंड अदर सच कर्व imposed on pulses crop as American farmer are facing a significant disadvantage because of such restriction on import। तो यूएस सेनेटर ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या रिक्वेस्ट किया कि सर कृपया करके भारत को रिक्वेस्ट कीजिए आप कि भारत सरकार ने जो 30% टैरिफ या ड्यूटीज इंपोज किया है आपके पल्सेस इंपोर्ट के ऊपर, उससे हमारे जो किसान है, मतलब अमेरिकन जो अमेरिका की किसान है, उनको सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज मिल रहा है इस टाइप की रेस्ट्रिक्शन की वजह से। अच्छा उसके बाद देखिए क्या कहा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, आप बस समझ जाइए, ठीक है। सेनेटर, जो दो सेनेटर, एक का नाम है आपके केविन क्रैमर और दूसरा का नाम है आपके स्टीव डेनिस, इन दोनों ने, लॉ मेकर फ्रॉम नॉर्थ डकोटा and Montana in a letter encouraged Trump for favorable pulses
क्रॉप प्रोविजन इन एनी ट्रेड डील विथ इंडिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आर्टिकल को समझिए। द सेनेटर सेड नॉर्थ डकोटा एंड मोंटाना आर द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द पल्स। तो देखिए यूएस में एक जगह है, सॉरी दो जगह है, एक नाम हो गया आपका नॉर्थ डकोटा, दूसरा मोंटाना। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो दाल है ना वो उगता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग पीस, एंड इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कॉर्न। पीस हो ना, पीस पता है आपको, पीस मतलब जो मटर की दाना ग्रीन कलर की होता है ना, हरी हरी पीस, वो बहुत ज्यादा वहां पे बनता है। और भारत लार्जेस्ट कंज्यूमर इस पर्टिकुलर क्रॉप की, मतलब इस फसल की, ठीक है। हाउएवर द अमेरिकन प्रोड्यूसर वेर एडवर्सली अफेक्टेड आफ्टर न्यू दिल्ली, इस लाइन को पढ़िए, आफ्टर न्यू दिल्ली मतलब भारत इम्पोज्ड अ 30% ड्यूटी। कैसा लगा कमेंट करके बताइए जरा दोस्तों, इस बारे में आप लोग का क्या विचार है। उसके बाद देखिए क्या कहा, एज अ रिजल्ट ऑफ अनफेयर इंडियन टैरिफ। अरे वाह, यही तो है दोगलापन, जब हम लोग इम्पोज करें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब पूरे देश के ऊपर नहीं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तब वो हो गया अनफेयर। अब जब तुम 50% टैरिफ इम्पोज करो पूरे भारत की प्रोडक्ट के ऊपर, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं, पूरे जितने भी भारत से आए सबके ऊपर 50%, तब वो तो एकदम फेयरली हो गया, है ना। अच्छा, यूएस पल्स क्रॉप प्रोड्यूसर फेस अ सिग्निफिकेंट कंपेरेटिव डिसएडवांटेज व्हेन एक्सपोर्टिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट टू इंडिया। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा सेनेटर ने कि ये बहुत ही अनफेयर है, क्योंकि भारत मतलब यूएस की जो किसान है वो जो भेजता है भारत में, मतलब एक्सपोर्ट करता है यूएस के व्यू से, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े डिसएडवांटेज है किसान के लिए, मतलब अमेरिकन किसान के लिए। अब जब हमारे किसान यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, उसके ऊपर 50% एक्स्ट्रा टैक्स लेते हो आप लोग, तब वो बहुत मज़ेदार चीज़ होता है ना भाई। तो दोस्तों इस इंसिडेंट के ऊपर आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अब आपके दिमाग में भी शायद आया होगा कि सर भारत ने इतना लेट क्यों कर दिया, है ना। आमतौर से आता है कि यूएस ने भारत के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया, वो तो लगभग 4-5 महीना हो चुका है, पिछले साल की स्टोरी है, तो भारत इतना लेट कर दिया। देखिए बहुत सिंपल बात है, जब आप थोड़ा सा मुश्किल में हो ना, मतलब आप थोड़ा सा डिसएडवांटेज स्टेज में हो, वहां से पलटवार करना बहुत बड़ी मूर्खता है। पहले आप अच्छे से खड़े रहो, उसके बाद पलटवार करो। समझ समझ आ रहा है ना। तो देखिए भारत ने अभी क्या स्ट्रेटजी अपनाया। देखिए भारत, हमने देखा जब सबसे पहले 50% भारत के ऊपर 50 मतलब टैरिफ इम्पोज किया था, तो शुरू में हमने देखा भारत की एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ था। एक्सपोर्ट ड्रॉप होता, प्रत्येक महीने की एक्सपोर्ट की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बट नवंबर के बाद से, कब से, नवंबर दिसंबर, रिसेंटली जो एक्सपोर्ट डेटा आया है, ये 2 महीने के, हमने देखा भारत के एक्सपोर्ट फिर से इंक्रीज हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत की जो यूएस में एक्सपोर्ट है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो मतलब पहले 2-3 महीना थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, पिछले जो 2 महीना नवंबर दिसंबर इंक्रीज हो रहा है। तो भारत एक कह सकते हो कि एक ठीक ठाक स्टेज में आ चुका है, क्योंकि भारत अपने एक्सपोर्ट को और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया, और आगे भी बहुत सारे एफटीए साइन करेगा, है ना। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मतलब एक चाल है भारत की। लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि जैसे कि अभी आपको मैं कहा था कि यूएस 50% टैरिफ इंपोज करने की वजह से इनिशियल स्टेज में तो इम्पैक्ट हुआ और धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बट कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जैसे कि आपके जेम्स एंड ज्वेलरी, गहना, अलग अलग जो जेम्स है, उसका जो एक्सपोर्ट है, ये दिसंबर की डेटा है, लगभग 5% के आसपास ड्रॉप हुआ, 4.98% गिरा है टोटल। ये देखिए आपके GJEPC जो बोर्ड है उनकी रिपोर्ट के अनुसार 1883.85 मिलियन डॉलर हुआ है, जो कि पिछले साल के हिसाब से 4.98% गिरा है। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा बट सेटल हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट, अब थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे। डिफरेंट टॉपिक आपको पता होगा, ईरान पे जो मुद्दा चल रहा है, और आई थिंक कि यहाँ से देखिए जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है थोड़ा सा तो न्यूट्रलाइज हुआ है, बट खेमनी की तरफ से, खेमनी मतलब ईरान की जो सुप्रीम लीडर, उनके तरफ से कहा गया कि होल्ड क्रिमिनल ट्रम्प रिस्पॉन्सिबल फॉर कैजुअलिटीज एज दे ट्रोल क्लाइम ओवर 3000 अमिट ईरान प्रोटेस्ट। अब मैं यहाँ पे कहूंगा, देखिए खेमनी की जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ना, आप कह सकते हो कि 50% सही है, 50% सही नहीं है। 50% सही क्यों है, क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात ये फैक्ट है कि ईरान पे सडनली, मतलब जो डोमेस्टिक प्रोटेस्ट होने लगा था,
ठीक है, डोमेस्टिक प्रोटेस्ट होने लगा था, ये सही है, जिसको ईरान की सरकार ने रोकने की एक ही तरीका अपना है कि उसको पीटो मारो। और जिस वजह से हमने देखा शुरू में ही बहुत सारे लोगों की जान गए थे, ठीक है। बट ये भी फैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इस प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा कह सकते हो कि मतलब वो होता है ना कि आग में घी डालने की काम किया, मतलब और भड़काया है, ये भी फैक्ट है। और जिस वजह से ये जो डेथ टोल है वो लगभग 3000 क्रॉस कर गया। और आई थिंक कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की अगर भड़काओ जनक जो शब्द नहीं आते तो हो सकते कि इतना ज्यादा डेथ ना होते, है ना। तो इनकी बात मैं कहूँगा 50% सही है, 50% गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। बट हाँ ये भी फैक्ट है कि अभी ईरान में मतलब ईरान के ऊपर जो बार बार थ्रेट आ रहा था वो काफी हद तक अभी मतलब कह सकते हो कि न्यूट्रल हो चुका है। और कहीं ना कहीं देखा जाए रशिया चाइना भी बार बार सपोर्ट कर। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए यहाँ पे कुछ मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से निफ्टी कंसोलिडेट बिलो 25,900 एज मार्केट अवेट डिजिट ट्रिगर। अब देखना होगा कि क्या होता है, आगे बजट भी है, लेट्स सी। तो दोस्तों इन सब अच्छा ये जो मार्केट किस तरह मूव करेगा इस टॉपिक को हम संडे रात की 10:30 की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मिस मत करना। देखिए अल्टीमेटली यही फैक्ट है कि आज की डेट में जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केट ट्रिगर हो रहा है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो जिस वजह से टाइम टू टाइम आप लोग अपडेट लेते रहिए। और ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट बहुत अनसर्टेन और बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल नहीं है कि मतलब अभी तो बीच में एक दिन बाकी है, आज सैटरडे, परसों बाजार ओपन होगा संडे मंडे के दिन। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए कोई भी जानकारी मिलता है मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। बाकी वो आपका कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछा। अच्छा एक और बात दोस्तों जाते जाते याद रखना, आज भारत की दो बड़े बैंक, एक आपके HDFC बैंक, दूसरे आपके ICICI बैंक, रिजल्ट आउट हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट या तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।